आदाब बच्चों आज हम साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, सीड्स एंड सीड्स, जो कि आपका चैप्टर 3 है, पेज नंबर 27 पे। आपकी बुक जो है EVS की बुक, उसका चैप्टर 3 है और ये पेज नंबर 27 पे है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीड्स होते क्या है। सीड्स यानी कि बीज, वो बीज जो आप पता है कि आप जो आपकी जो किचन गार्डन होता है, जिसको कि हम कश्मीर में वर कहते हैं, तो यस वर आसान तो ऐसे वुचमुस तुहंज मज या तुहंज नानी दादी या दादाजी या अबू तिम आसान तथ मज ब्योल ववान तम पत तथ कुल खसान। तो युस यह ब्योल वनान सीड, क्या वनान सीड। तो ये जो बीज होते हैं, ये सीड्स होते हैं, इसके बहुत सारी किस्में होती हैं, क्योंकि जो भी कोई प्लांट या कोई ट्री उगता है तो वो एक सीड से ही शुरू हो जाता है। तो अब जो हमें ये चैप्टर पढ़ना है, तो हमें ये इस चैप्टर में हम यही सीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीड्स क्या होते हैं, इनका काम क्या है, क्या करते हैं। और हम सीड्स कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हम खाते हैं, और कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं कि जो खाते नहीं हैं, उसका जो फ्रूट होता है वही खाते हैं। तो सीड्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो इस सीड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बीज और बीज। ठीक है, तो पहले हम एक कहानी पढ़ते हैं गुलामा की, जो कि अपनी खाला का इंतज़ार कर रहा था। वो सपने बुन रहा था कि भाई अब कल से छुट्टियां शुरू हो रही है और मेरी खाला आ रही है, और मेरे कज़िन्स भी आ रहे हैं, जो मेरे बहन भाई है, खाला के बच्चे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो उसको अब वो सिर्फ अब अच्छे खाने का के बारे में सोच रहा था, और साथ में ही अपने कज़िन्स के साथ खेलने कूदने का भी सोच रहा था कि कितना मज़ा आएगा उनके साथ। तो इतने में उसकी अम्मी जो है, उसने उसको बुलाया कि गुलामा एक काम करना, मुझे तेरी आंटी के फूफी के घर जाना है, तो आप ना 2 कटोरी चने को भिगो के रख देना। 2 कटोरी चने भिगोने के लिए डाल देना, एक बड़े से पतीले में या बाउल में, बड़े से किसी बर्तन में उनको भिगोने के लिए डाल देना। पानी डाल के उसमें 2 कटोरी चने डाल देना। तो चूँकि उसको कल उसकी बुआ के घर जा रही थी, गुलामा के बुआ के घर जा रही थी, तो वो वहाँ से दूसरे दिन सुबह आने वाली थी। तो जब रात को अब सोने से पहले गुलामा गया, वो चने भिगोने लगा, तो उसने सोचा कि भाई हम तो 8 लोग हैं, तो ये 2 छोटी कटोरी हम 8 लोगों के लिए कैसे बराबर होगी, ये तो इतने सही हैं। तो उसने क्या किया, उसने और 2 कटोरी भिगो दिए। तो अब उसे कितने टोटल, उसकी अम्मी ने कितने कटोरी कहे थे, 2 कटोरी कहे थे। उसने कितने भिगोए, 4 कटोरी भिगोए उसने। तो 4 कटोरी चना उसने भिगो दिए पानी में। तो सुबह जब उसकी अम्मी आई, तो उसने देखा जो चना था, जिस पतीले में गुलामा ने वो चने भिगोए थे, वो उधर से बाहर आ रहे थे। क्या आ रहे थे, बाहर आ रहे थे। जैसे कि आपकी बुक पे पिक्चर दी गई है, ये देखिए बिल्कुल भरा हुआ है, ये कटोरी बिल्कुल भर गई है और ये चने बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसकी अम्मी ने कहा कि अरे तुमने तो बहुत ज़्यादा चने भिगोए, तुमने कितने चने भिगोए हैं। तो और जो गुलामा था वो ये सोचने लगा कि ये कैसे हो गया। अब क्या हुआ था, जब उसने चने जब उसने भिगोए, तो जैसे अभी मेरे पास कुछ चने हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे इतने छोटे छोटे ये चने थे, ठीक है। जब उसने ये चने भिगोए, 4 कटोरी भिगोए, तो ये थोड़े से आगे बाउल में पानी में डूब गए। लेकिन जब उसने ये चने भिगोए, तो सुबह उठ के वो उसमें पानी उन्होंने जज़्ब किया था, उन्होंने सोख लिया था, उन्होंने वो पानी पी लिया था, चनों ने वो फूल गए थे, और फूलने की वजह से वो चूँकि ज़्यादा हो गए, बर्तन कम पड़ गया, तो फूलने की वजह से वो नीचे गिरने लगे।
ठीक है। तो अब उसकी अम्मी, अब ये तो सोच रहा था गुलामा कि ये क्या हो गया। तो अब क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि मैं ये चने की एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। ये ऐसे एक चना होता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा सुराग होता है। क्या होता है? चने में एक छोटा सा सुराग होता है यहाँ पर। तो चने को हम इंग्लिश में चिकपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकपी। तो जो ये चना ये सिर्फ चने में नहीं होता है, क्योंकि चना ये खुद एक सीड है। क्या है? सीड है, एक बीज है। तो हर बीज की तरह इसमें भी छोटा सा एक सुराग है जिधर से ये पानी पीते हैं। ये सिर्फ यही बीज नहीं करता, हर कोई बीज यही करता है, पानी पीता है, फूलता है, ठीक है। तो चूंकि बीज को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, फिर आगे पेड़ बनने के लिए ज़रूरी है पानी पीना। पानी जब पिएगा तभी उसमें फिर आगे से पेड़ उगेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें जो ये छोटा सा सुराग होता है, इधर से ही वो पानी पी लेता है। ये बीज या ये चना यहाँ पर इधर से पानी पी लेता है, जिसकी वजह से ये जब पानी पिएगा तो ये फूल जाता है, ये अपने से दुगना साइज का हो जाता है। तो ये तो अपने से डबल हो जाता है, ये फूल जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको ये कोशिश करूँगी कि पता नहीं ये बहुत छोटा सा है, ये आपको दिखे ना दिखे। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये चना है। मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। ये देख लीजिए आप, पता नहीं आप देख पाएंगे इसमें या नहीं। यहाँ पर जो ये छोटा सा ये सुराग है, ये यहाँ पर ये यहाँ पर एक छोटा सा सुराग है। अगर आप घर में चना ले लेंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको उसमें ये सुराग दिखेगा। ये यहाँ पर ये एक ऐसे निशान सा बना है, ये यहाँ पर ये सुराग है इसका, ठीक है। तो अगर आप घर में देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये सुराग दिखेगा। तो इसी सुराग से, इसी ये जो जगह होती है, इधर से ही छोटे से सुराग से ये पानी पी लेता है, डबल साइज़ का हो जाता है चना, ठीक है। तो ये फूल जाता है। यही इन चनों के साथ हो गया। चूँकि गुलामा को ये पता नहीं था इसलिए वो हैरान हो गया। तो ये फूल के अब नीचे चने आने लगे। अब उसकी अम्मी ने क्या कहा, तुमने तो बहुत ज़्यादा चने भिगो दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, उनमें से मैं आधे चने पकाऊंगी, कुक करूंगी, पकाऊंगी, सब्ज़ी बनाऊंगी उनकी, और आधे जो है मैं स्प्राउट के लिए रख दूंगी। स्प्राउट के लिए, अब आप एक नया वर्ड सुन रहे हैं, स्प्राउट, ठीक है। तो स्प्राउट के लिए डाल दूंगी। तो तुम्हारी डॉक्टर ने, फिर मैं ये तुम्हारी आंटी को भेज दूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारी आंटी को स्प्राउट खाने के लिए बोला है। तो उसके बाद उसकी अम्मी ने क्या किया, उसने उन आधे चनों को, जो भिगोए हुए चने थे जो सोख होके फूल गए थे, उन चनों को गीले कपड़े में बांध के उनको ऊपर कहीं जगह पे टांग दिया, ठीक है। अब ये जो नया वर्ड आया स्प्राउट, ये स्प्राउट होता क्या है? स्प्राउट होता है जब हम किसी भी बीज को, जैसे कि हम चने का बीज, या हम चलो राजमा का बीज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। राजमा का बीज अगर हम भिगोएंगे या इसमें पानी होएगा, इसमें ये पानी में रहेगा, फूलेगा। जब फूलेगा, जब हम फिर इसको उधर से निकाल के किसी गीले कपड़े में बंद रखेंगे तो ऐसे एक धागे जैसे उसमें कुछ उग आएंगे, कुछ धागे जैसे उग आएंगे, ठीक है। हरे हरे रंग के, थोड़े से हल्के हल्के पीले से रंग के, ज़्यादा हरे रंग के ये धागे उग आएंगे। और ये जो ये धागे उगाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको कहते हैं स्प्राउट्स।
क्या कहते हैं, स्प्राउट्स। जो ऐसे बीज होते हैं जिनमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे से उग आते हैं, तो हरे हरे रंग के धागे से उगाते हैं, इनको स्प्राउट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्राउट्स। और ये जो स्प्राउट्स होते हैं यही होता है सीड जर्मिनेशन। क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। मतलब सीड को प्लांट बनने की तरफ का ये सीड का पहला कदम होता है। तो पहला कदम कहाँ से शुरू होता है, पानी पीने के सोखने के बाद जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं तो ये पौधा सीड से पौधा बीज से पौधा बनने का पहला स्टेप होता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, चूँकि पानी की वजह से ये जो सीड्स होते हैं, जैसे चना भी हो, जब पानी में भिगोएंगे ये फूलेगा तो ये नरम पड़ता है, तो ये खाने के लिए ठीक होता है। तो इसको अब यहाँ पर उसकी अम्मी ने बात की कि डॉक्टर ने उसकी आंटी को कहा स्प्राउट्स खाने के लिए। तो वो क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये बीज इस हालत में होता है, स्प्राउटिंग जब उसकी हुई होती है, जब जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, स्प्राउट्स निकल आते हैं, तो उस टाइम पे ये चना या कोई भी बीज बहुत ताकती हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ताकत से भरपूर होता है। ठीक है, तो जब कोई कमज़ोर इंसान, कोई कमज़ोर बच्चा हो या इंसान हो, तो ऐसे वाले वो कच्चा ये सब अगर खाए, सलाद के साथ खाए या ऐसे ही थोड़ा सा नमक मिला के खाए, तो उसकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है। खैर, ये तो बाद की बात है, ये तो कोई और टॉपिक है, हमें उस टॉपिक पे नहीं जाना है। हम अभी पढ़ रहे हैं कि भाई ये जर्मिनेशन और पेड़ बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो इसको कहते हैं, ये जो स्प्राउटिंग होती है इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। आपने अपने बगीचे में या अपने बाग में आपने देखा होगा, सीड हम भिगोते हैं, डालते हैं ज़मीन पे, सो करते हैं उसको, ज़मीन में बोते हैं सीड को। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पर एक सीड मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जैसे हमने बोया, इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल गए। ठीक है, तो ये ऐसे ये रूट्स बनने लगे इसके। ठीक है, तो ये ऐसे बाहर आ गया। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके फिर लीव्स उग गए। ठीक है, ये लीव्स उग गए इसके। ये लीव्स उग गए, ये यहाँ से फ्रूट्स भी उगने लगे। ठीक है, ये फ्रूट्स भी उगने लगे इसका, और इसके ये फ्लावर्स भी उगने लगे। ठीक है, अमूमन हम जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में ये देखना आम बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। वहाँ पर आपने देखा होगा जब हम बीज को बोते हैं, चाहे हमने जैसे कद्दू का बीज बोया है या बॉटल गार्ड का बोया है या साग का बोया है, किसी भी सब्ज़ी का सीड हमने बोया है, तो देखा होगा आपने, जैसे बॉटल गार्ड, जैसे जिसको कोशर आल कहते हैं, जीट आल कहते हैं, उसका अगर हम देखेंगे तो उसमें पहले फ्लावर्स निकलते हैं और कुछ फ्लावर्स से पूरे खिल जाते हैं, और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसके पीछे फ्रूट लगा होता है। ठीक है, तो वो फ्रूट लगा होता है, तो जैसे ऐसे फ्रूट लगा होता है उसमें। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो आगे फिर जाके वो फ्लावर सूखता है, और वो जो फ्रूट या जो उसका चाहे वो सब्ज़ी हो, मतलब कुछ भी उगे, जैसे कद्दू उगे या सेब उगे या कुछ भी उगे, वो उसको फ्रूट कहते हैं। तो प्लांट का फ्रूट कहते हैं। तो वो जब उसका उगता है तो वो इस सीड से ही पूरा एक प्लांट बन जाता है। तो अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर कितने पार्ट्स आ गए हमें प्लांट्स के। पहला तो आ गया रूट्स, फिर आ गया स्टेम, फिर आ गए लीव्स, फिर आ गए फ्लावर्स, और फिर आ गया फ्रूट।
चाहे अब ये सब्ज़ी हो या कोई मेवा हो, लेकिन जो इसका एक कोई एक फ्रूट टाइप का कुछ और एंड प्रोडक्ट एक और निकलता है जिसमें कि बीज भरे हों, या बाहर से कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके बाहर से बीज हो, जैसे स्ट्रॉबेरी, उसके बाहर से बीज होते हैं और कुछ फ्रूट्स के अंदर बीज होता है। तो ये जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है एक प्लांट का, ये ट्री का एक फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। तो ये मेन पांच जो चीज़ें होती हैं, ये मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के। इसके अलावा छोटे छोटे पार्ट्स और होते हैं, तो वो हमें अभी इस टाइम वो डिस्कस नहीं करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेन पांच होते हैं। तो जब ये सीड से ये रूट्स बनने लगते हैं, ये प्लांट निकलने लगता है, तो इसको कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं जर्मिनेशन। या जब ये स्प्राउटिंग भी होती है तो उसको भी कहते हैं, वो स्प्राउटिंग ही जर्मिनेशन होती है। तो जर्मिनेशन मतलब जब एक सीड प्लांट की तरफ बढ़ने लगता है, प्लांट उसमें से उगने लगता है, तो वो होता है जर्मिनेशन। तो अभी हमने, अब इसके आगे जर्मिनेशन क्या होता है, आगे इसके क्या इसका एक प्रोजेक्ट भी हम करेंगे कि कैसे सीड्स सोक होते हैं, कैसे उसमें स्प्राउट्स निकलते हैं, वो कैसे दिखते हैं, और सीड के अंदर जो कोटोसिल वगैरह होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में वो एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, तो वो आप भी मेरे साथ साथ वो एक्टिविटी करेंगे, तो वो आप खुद देखेंगे कि कैसे जर्मिनेशन होती है, कैसे स्प्राउटिंग होती है, या कैसे सीड फूल जाता है, और किस किस किस्म के सीड्स हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने मेन ये देखा कि भाई जो सीड्स होते हैं वो वाटर सोक करके डबल हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर स्प्राउट्स निकलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको कि हम स्प्राउट कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन भी कहते हैं। और जो ये स्प्राउट्स होते हैं बहुत हेल्दी भी होते हैं, और ये प्लांट सीड से प्लांट बनने का भी ये एक पहला स्टेप होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम ये इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें कुछ एक्टिविटी भी हम करेंगे और सीड्स के बारे में कुछ और भी जानेंगे। तब तक के लिए आदाब। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।